जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। एक कार्ड अपने आप आ गया है, मैं थोड़े से और चाहूँगी निकल आए तो बेटर है। डिवाइन पे मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए। 4 अप्रैल के दिन नहीं निकल रहे हैं कार्ड। ओह शिट, ये जजमेंट है, ठीक है। ये आने के मूड में दिख रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। 17/8/27 no 25 17/8/25 7 की एनर्जी है। 7-17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 5 है, 12, 8, 20 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 भी आपको दिखेगा। 88 ईयर मतलब 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। तो साइन है आपके लिए लिप्रा जमिनी एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड कर्क वृश्चिक मीन राशि, बस 2 ही साइन है, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है तो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। बॉटम की एनर्जी स्टार की, आप स्टार हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है 18+ वाला। एंड आपके पार्टनर डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। डिप्रेस क्यों हैं? पास्ट को लेकर के मे भी इन्होंने पास्ट में बहुत सारे ड्रीम देखे थे आपको लेकर के, लेकिन वो ड्रीम सक्सेसफुल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पास्ट को लेकर इनको रिग्रेट हो रहा है। काश ये पहले अटेम्प्ट कर पाते आपके लिए। काश इनको पहले आपकी वैल्यू पता चल गई होती। काश ये सब कुछ ठीक। काश वाली एनर्जी बहुत दिख रही है। 17/5/22 में भी आपके पार्टनर स्टार थे, लेकिन अब ये स्टार नहीं है। इनका स्टारडम चला गया, इनके वेल्थ चली गई, इनकी हेल्थ चली गई, सब कुछ चला गया। एंड अब ये पास्ट को याद करके रो रहे हैं। इनको ऐसा 17/5/22 4 एम्प्रर की एनर्जी है। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने उस टाइम को अच्छे से चेरिश नहीं किया। कुछ लोगों के लिए मुझे ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि जो एम्प्रो की एनर्जी है देखिए वो अच्छी एनर्जी नहीं होती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, ये आपके ही पार्टनर हो सकते हैं, नहीं तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका एक टाइम पे सिक्का चलता था, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राउड में थे, जिनको लग रहा था कि सारे लोग कीड़े मकोड़े हैं एंड सबको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे। एंड इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है तो ऐसा दिख रहा है जैसे जजमेंट पास हो गया है इन पर। इनकी सारी ग्रोथ इनसे छीन ली गई है। मे भी जब इनके पास पैसा था तो इन्होंने पैसे को वैल्यू नहीं किया। लविंग पार्टनर था आपके जैसा, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी लाइफ में पार्टनर था आपके, मतलब आपके पार्टनर के पार्टनर जैसा। ओके। चलिए देखते हैं ये कौन है। अभी तो फिलहाल कोई एम्प्रर दिखाई पड़ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति, ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डैडी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं, या आपके पार्टनर का हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर अब उनसे नहीं आपसे लव करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। देख लेते हैं ये क्यों इतने डिप्रेशन में हैं। डिवाइन बताइए। फूल की एनर्जी, इनको लग रहा है इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए होता क्या है कि जब टाइम निकल जाता है तो अकल आने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान सब कुछ खो चुका होता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास या फिर आपके पार्टनर के यस, आपके पार्टनर के पास चांसेस थे बहुत कुछ अच्छा करने के, लेकिन ये अपने ही घमंड में थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे हवा में थे। इनको लग रहा था कि टाइम कभी भी मतलब हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा पछतावे हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे जो बेवकूफ़ियाँ हुई हैं वो जजमेंट की एनर्जी है। जैसे यहाँ पर जजमेंट पास हो गया है इनके ऊपर। मे बी आपके पार्टनर इनसे डिवोर्स ले रहे हैं एंड अब ये रो रहे हैं, या फिर ये दिख रहा है कि आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर इनसे डिवोर्स ले रहे हैं, इस वजह से ये थर्ड पार्टी रो रही है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि ये आपके खुद के पार्टनर हैं एंड इन पे जैसे जजमेंट पास हो गया है, डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं एंड ये त्राही त्राही कर रहे हैं। ओके। ये है 20, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, बुली किया था इन्होंने, आपको पनिश किया था या फिर आपके पार्टनर को
थर्ड पार्टी है तो इसने आपके पार्टनर को पनिश किया है। थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर के डैडी, मदर, ब्रदर, या फिर आपके पार्टनर के स्पाउस भी हो सकते हैं, या फिर ये आप ही का खुद का पार्टनर भी हो सकता है, आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे हस्बैंड की एनर्जी आ रही है। ओके, तो इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया था, आपको बुली किया था, आपको अंडर एस्टिमेट किया था। मे बी अब आप स्टार बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर हवा में थे, इनको लग रहा था मुझसे बड़ा कौन, मुझसे ज़्यादा किसके पास पैसा है, मुझसे ज़्यादा कौन रिच है। ये जो एनर्जी होती है ये बहुत गलत हो जाता है भाई, क्योंकि जब टाइम, ये सब टाइम होता है, टाइम अच्छा चल रहा है तो आप चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन टाइम जैसे ही पलटी खाता है फिर आपके पास मतलब कुछ भी हो, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो आपके इसीलिए गुड कर्मा कहे जाते हैं कि आपके गुड कर्मा ही आपको निकाल के लेके जाते हैं हर जगह से। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो वो मिलता उन्हीं को है जिसने गुड कर्मा किए होते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर 25 एंड 5 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको फील हो रहा है कि आप तो एम्प्रेस थे, आप तो डायमंड थे, आपको इन्होंने कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया। आपके लिए तो ये, इनको कुछ भी करना चाहिए था, आपको तो सगाखों पे बिठाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आपको अपने मतलब लेवल का समझा ही नहीं। इन्होंने, यस, इनका हैंग्ड मैन की कंडीशन है। इनको लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी हो सकती है ये, या तो ये थर्ड पार्टी है, नहीं तो ये आपके पार्टनर हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, जो आपके साथ रेजोनेट हो जाए वही रखिएगा। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन है, तो यहाँ पे ये लटके हुए थे, इनको इनको नज़र नहीं आ रहा था, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। ऐसा नहीं है कि ये वाइज नहीं थे, लेकिन इनका दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि पैसे ने, ग्रोथ ने, सक्सेस ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको हजम नहीं होती हैं, डाइजेशन लोगों का बिगड़ जाता है एंड वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है कुछ। डॉटर ऑफ पेंटिकल। अब इनको तब उस वक्त आपकी एनर्जी, मतलब आप रिच नहीं थे, आपकी हालत अच्छी नहीं थी। ओके, एंड इनको लग रहा था कि मतलब मुझसे ऊंचा कौन है, मेरे ऊपर कौन है, मतलब इस तरह की जैसे बड़बड़ाना, इंसान का बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब चीज़ें। 25 एंड 12, 25 12 कितना हुआ, 37 10 कार्मिक सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त अच्छा चल रहा था एंड ये वक्त ये हैंडल नहीं कर पाए। ये 10 हो गया, 10 5 15 डेविल। यस, ग्रोथ ने इनको डेविल बना दिया था। ग्रोथ, सक्सेस, रिचनेस, वेल्थ, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रिकग्निशन, ये सब चीज़ें इनसे हजम नहीं हो पाई एंड ये डेवलिश हो गए थे, ये गलत बिहेव करने लग गए थे, ये सबको अपना स्लेव समझने लग गए थे, कीड़े मकोड़े की तरह सबके साथ ट्रीट कर रहे थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई। 12 एंड 17 29, सॉरी 12 17, यस, ये तो 29 हुआ। जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव आ गए इनके ऊपर, शनिदेव ने इनका बैंड बजाना शुरू कर दिया है। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड को क्लियर कीजिए डिवाइन। सन ऑफ बैंड, मे बी आपका बेबी हो सकता है इनके साथ। अगर बेबी नहीं है तो फिर 7 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ बैंड ने, या तो आपके पार्टनर का बेबी हो सकता है इनके साथ। यस, बेबी होने के बाद भी आपके पार्टनर आपको छलते रहे हैं, आपके अलावा भी इनके 10 लोगों से रिलेशनशिप हो सकते हैं। यस, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ही फिजिकल अट्रैक्शन की आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे लिटरली अपने आप को कहीं का एम्प्रर समझ रहे थे। जैसे पहले के टाइम में लोगों के हरम नहीं होते थे एंड बहुत सारी मल्टीपल क्वींस होती थी, मतलब यस, तो वही मुझे फीलिंग आ गई, जैसे आपके पार्टनर वाकई में अपने आप को जिले इलाही समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि ये तो नेचुरल सी बात है, हमारे जैसे लोगों के पास तो इतनी रानियाँ होनी चाहिए। इनके दिमाग खराब हो गए थे। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सी एनर्जी है, 5 7 5 12 हैंग्ड मैन। यस, देखिए हैंग्ड मैन से मुझे ये जो एनर्जी आ रही है, ये बेसिकली आपके पार्टनर के ऊपर वाकई में डेविल सवार हो गया था। डेविल का मतलब बैड हैबिट्स, मतलब एडिक्शन, जैसे ड्रिंक करना, अल्कोहल, ड्रग्स लेना एंड मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप, जितनी भी लीजर लीजर टाइप की हैबिट्स होती हैं वो सब इनके अंदर थी, भरी हुई थी। एक होता है कि आप एक से प्यार करना, एक से अटैचमेंट, ये बुरा नहीं है, लेकिन आप हर किसी को देखकर, हर किसी को आप एक ही नज़र से देख रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर एंड इसका पनिशमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनका सर उल्टा था, ये गलत चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन?
हैंग्ड मैन। यस, इनकी नाक पे गुस्सा रहता था। इनको सब एक एक अपने बैड कर्मा याद आ गए हैं। मुझे तो आज की एनर्जी ऐसी ही दिख रही है कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के मतलब आपकी थर्ड पार्टी को एक एक बैड कर्मा याद आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने इनको छोड़ दिया है, अगर वो इनको डिवोर्स दे रहे हैं, तो इनके अंदर इन्होंने कौन कौन से कांड किए, या फिर ये आपके खुद के पार्टनर हैं जिनको रियलाइज़ हो रहा है कि आखिर इनके अंदर कितनी कमियां भरी हुई थी जो आज आप इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको, इनकी नाक पे मक्खी बैठना भी मुश्किल था, मतलब ये बहुत तुनक मिजाज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे हैंग्ड मैन की एनर्जी 3 टाइम आ चुकी है। मतलब इन्होंने आपको हमेशा पनिश किया है, या फिर आपके पार्टनर को इन्होंने कभी भी आपको चैन से नहीं रहने दिया। ओके, क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी बहुत ही गंदी थी। ये है 25, मतलब 7 7 12 19 सन की एनर्जी। यस, क्योंकि इनका टाइम अच्छा चल रहा था इस वजह से। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको लिफ्ट नहीं मार रहे हैं। अब आप इनको, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना घटिया किया है कि अब आपके साथ इन्होंने इतना गलत किया है, आपको इतना पनिश किया है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अब आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी। लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर के पास जाना चाहते हैं अगर ये थर्ड पार्टी हैं तो। क्योंकि ये हील होना चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये पैरों में गिरना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी बुरी हालत हो चुकी है, डिवाइन इनको फटके पे फटके दे रही है, इस वजह से इनकी हालत, इनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। एंड अब ये आपके पास ये 3 ऑफ सॉर्ड। यस, जब से इनको पता चला है कि आपके जो पार्टनर हैं वो, उन्होंने कोई दूसरा पर्सन चूज़ कर लिया है, या फिर ये आपके साथ हो सकता है आपने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया है, तब से जैसे इनके तोते उड़ चुके हैं। 8 3 11 जस्टिस। आप इनको डिवोर्स दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इनको डिवोर्स दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। एंड इनकी हालत ख़राब है, ज़्यादातर मुझे ये थर्ड पार्टी ही दिख रही है। एंड ये जैसे खून के आंसू रो रही है। एंड ये आकर के, क्योंकि इन्होंने कभी आपको प्यार दिया ही नहीं, या फिर आपके पार्टनर को। एंड अब ये जैसे पैरों में पड़ जाना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब माफ़ी मिलनी नहीं है। ओके, 8 3 11 11 12 30 11 12 23 हायरोफेंट। अच्छा, इनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, आप बहुत दरिया दिल हैं, तो आप शायद इनको माफ़ कर दें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। भाई, ऐसे इंसान को माफ़ क्या कोई करेगा? डिवाइन थोड़ी सी एनर्जी और दीजिए। अवेकनिंग, अब इनका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है, क्या फ़ायदा? पीस, अब ये शांति से आपके साथ रहना चाहते हैं। एडवेंचर, वन मोर, कंपैशन। ये सोच रहे हैं कि आप इनको प्यार दें, दे दे प्यार दे, लेकिन आप मत दीजिएगा। फायर, इनके अंदर बहुत फायर है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में पेन देखा है उसको आप लेट गो कीजिए। आपके अंदर बहुत फायर है, गुस्सा है। तो यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। इफ़ यू वांट यू कैन। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो इनके साथ आपका पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, नहीं तो आपके पार्टनर इनको छोड़ के आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, जय माता दी।